water is flowing at the rate of 0.7 meter per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in level of water in half hour. इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है वाटर फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, एक सर्कुलर पाइप के थ्रू अ सर्कुलर पाइप और एट द रेट ऑफ 0.7 मीटर पर सेकेंड वाटर फ्लो कर रहा है लाइक दिस. व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? 0.7 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जितना वाटर इसके अंदर कलेक्ट होगा, पाइप के अंदर पास हो रहा होगा एक सेकेंड के अंदर, उसकी लेंथ, बिकॉज 0.7 मीटर दिया है, क्योंकि मीटर जो होती है ना लेंथ की यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, ओके, ये सब लेंथ की यूनिट होती है. वॉल्यूम नहीं दिया हमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ द वाटर इन पाइप. और पाइप किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में है, क्योंकि किस पाइप के थ्रू, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो शेप ये सिलेंडर की ले लेगा वाटर जो है. और आगे क्या लिखा है? हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, जिसका इंटरनल डायमीटर पाइप का 2 सेंटीमीटर है. तो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या रहेगा बेटा? 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1 सेंटीमीटर इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक. और ये वाटर कहाँ गिर रहा है? एक टैंक में गिर रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक, लाइक दिस. द रेडियस ऑफ उस बेस इज 40 सेंटीमीटर, जिसका बेस रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर है. बेस रेडियस ऑफ टैंक, बेस रेडियस ऑफ टैंक इज 40 सेंटीमीटर. ये भी हम लिख लेते हैं, बेस रेडियस ऑफ टैंक 40 सेंटीमीटर. अब हमने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन हाफ आवर, कि आधे घंटे में वाटर लेवल इंक्रीज इन वाटर लेवल मीन्स कितनी हाइट तक पानी बढ़ जाएगा. अभी इसमें वॉल्यूम की बात नहीं करी, हमें हाइट निकालनी है. किस हाइट तक बढ़ेगा? मान लेते हैं हम h हाइट तक बढ़ रहा है, यहाँ तक इतना वाटर बढ़ जाता है. कितनी देर में? हाफ आवर में. ओके, हाफ आवर में हम ये मान लेते हैं राइज इन वाटर लेवल h है, कि h मीटर वाटर लेवल बढ़ जाता है जब पानी इसके थ्रू फ्लो करता है. ठीक है. अब लेंथ ऑफ वाटर इन 1 सेकेंड क्या है? मैंने बताया ना कि 0.7 मीटर पर सेकेंड का मतलब है जो लेंथ ऑफ द वाटर इन द पाइप एक सेकेंड के अंदर अंदर वो क्या रहेगी? 0.7 मीटर. अब बेटा क्योंकि ये मीटर में है और बाकी यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. किससे मल्टीप्लाई करके? 100 से, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. और ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 जीरो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट कर लोगे तो एक 7 हो गया और एक 0 लग जाएगा. 70.0 सेंटीमीटर. तो 70.0 को हम 70 लिखेंगे, 70 सेंटीमीटर. अब बेस रेडियस ऑफ टैंक भी हमें पता लग गया और राइज इन वाटर लेवल हमने h एज्यूम कर दिया. अब बेटा नेक्स्ट हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितना पानी जाएगा. फिर उसके बाद निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 30 मिनट. 30 मिनट मीन्स एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 30 मिनट में 30 इंटू 60 1800 सेकेंड होंगे. इतने सेकेंड में कितना पानी गिरेगा ये भी हमें फाइंड करना है. तो बेटा पाइप क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो वाटर की शेप भी सिलेंड्रिकल होगी. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड हम किसके फॉर्मूला से निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला से. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h. इसमें बेटा पाई की वैल्यू पाई ही रहने दो. आगे जब हम इसके साथ इक्वल करेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक भी हमें निकालनी होगी, तो इक्वल करने पे पाई की वैल्यू कट हो जाएगी, तो हम ये पाई की वैल्यू अभी नहीं डालेंगे. ओके. और रेडियस कितना है ऑफ पाइप? आई एम टॉकिंग अबाउट पाइप. वॉल्यूम वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं अभी. तो वाटर का जो रेडियस है 1 है इन द पाइप जो, और लेंथ यानी कि लेंथ को हम हाइट भी मानते हैं सिलेंडर की लेंथ को, तो ये 70 मीटर हाइट हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर. ओके. तो ये क्या बनेगा बेटा?
1 मल्टीप्लाई 1 1 और 1 इंटू 70 70, तो ये हो गया हमारा 70 पाई। एक सेकेंड में 70 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर फ्लो कर जाएगा। ओके, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप के थ्रू हाफ एन आवर यानी कि 30 मिनट में कितना करेगा? हाफ एन आवर बोला था ना, हाफ एन आवर में 30 मिनट होते हैं, और 30 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा? मैं अभी बता चुका हूँ, 30 इंटू 60 1800 सेकेंड। तो यानी कि 70 पाई मल्टीप्लाई बाय 1800 कर देंगे। इतना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर हाफ एन आवर में इस पाइप के थ्रू पास करेगा। और ये वाटर, जितना वाटर आधे घंटे में इसके थ्रू फ्लो करेगा ना, वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है बेटा? सिलेंडर के अंदर ही भर रहा है ना, तो यही इकट्ठा हो रहा है। उससे वाटर की हाइट बढ़ती जा रही है, वो यही हाइट हमें फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक होगा ना, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 30 मिनट या हाफ एन आवर। सो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन 1/2 आवर किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1/2 आवर्स। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, वाटर किस शेप में है टैंक में? सिलेंड्रिकल शेप में ही है, यानी कि इधर भी हम फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज पाई आर स्क्वेयर एच। इधर रेडियस को अलग करने के लिए इसके रेडियस को मैं R1 लिख लेता हूँ, और हाइट भी दोनों की डिफरेंट है, तो इधर H1 लिख लेते हैं हाइट को, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 1/2 आवर्स। अब 1/2 आवर्स में कितना वाटर फ्लो कर रहा है हमने फाइंड किया अभी। पाइप के थ्रू कितना वाटर फ्लो कर रहा है? 70 पाई मल्टीप्लाई 1800, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 70 पाई मल्टीप्लाई बाय 1800। अब ये पाई और पाई कट हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी यहाँ पर, यही रीज़न था। अब रेडियस ऑफ टैंक, कि वाटर ने टैंक की शेप ले रखी है, तो हम वॉल्यूम भी टैंक की निकालेंगे और जो रेडियस है वो भी टैंक का ही लेंगे। तो टैंक का रेडियस 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मेंशन है, तो R1 स्क्वायर हो गया हमारा 40 मल्टीप्लाई 40 इंटू H1 इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 1800। फाइन। अब H1 की वैल्यू क्या होगी? इधर 40 मल्टीप्लाई H1 है, तो H1 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 70 मल्टीप्लाई 1800 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, यानी कि जो इधर 40 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ आके डिवाइजर में चले जाएंगे। ओके, अब इसको कट करते हैं हम, जितना कैंसिल हो सकता है। पहले एक ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया, देन अनदर ज़ीरो इससे कट गया। अब इसके अलावा 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, और 18 डिवाइडेड बाई 2 9। ओके, और 9 और ये 90 बन जाएगा। अब फर्दर 90 भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या क्या आया बेटा? H1 के लिए 7 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 4, और अगर हम 7 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है बेटा 315 अपॉन 4, और 315 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 78.75 सेंटीमीटर। तो राइज इन वाटर लेवल in tank is equal to 78.75 centimeter।